नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के बाद आज हम सर्कुलर मोशन के टॉपिक को स्टडी करेंगे। बट हम लोग जो आज के वीडियो लेक्चर में जो पार्ट रहेगा ना, 30% आपके सिलेबस का पार्ट है। बट जो हम पढ़ेंगे ना, वो एक्चुअली में आपके सिलेबस का पार्ट है। रीजन बीइंग 70% आपके बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, बट हम एक्सप्लोर करेंगे। रीजन, हम अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करना चाहते हैं और वो मौजूदा नॉलेज के साथ आप उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, हमें नेचर को ऑब्जर्व करना है, मैथमेटिक्स के जरिए उससे बात करनी है। ज्ञान हमें नेचर प्रदान करेगा और हमें गणित और विज्ञान का आनंद प्राप्त करना है। तो चलो उस चीज को अब हम लोग शुरू करते हैं। अब ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है, ठीक है, ये बेसिकली एक रियल लाइफ सिनेरियो है जो कि हम लोग यूज करते हैं। अमूमन आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, बट हाईवेज वगैरह पे अगर एक शार्प टर्न आता है तो रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, और उसके पीछे का जो रीजन होता है वो हमें हमारी गणित और विज्ञान का जो ज्ञान है हमारे पास वो समझा देगा। बस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो देखो, डायरेक्टली तो इंसान इस पे नहीं पहुंचा होगा। ऑब्वियसली फ्रिक्शन का ज्ञान लिया उसने, चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन से आइडियाज आते हैं, आइडियाज से नई इनोवेशंस होती हैं और इंसान के लिए इवोल्यूशन आता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक फ्लैट रोड से, जो कि बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है, सिंपल रोड है, बट सर्कुलर पाथ पे है, सर्कुलर रोड है। ठीक है, तो सर्कुलर रोड पे अगर हम चलें तो नोटिस करने वाली बात होती है कि एक सर्कुलर पाथ पे मेंटेन करने के लिए किसी भी चीज को, जो ज्ञान नेचर से प्राप्त किया उसके द्वारा अगर बात करें, किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ पे होने के लिए रेडियल डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, जो कि क्या करेगा, दो चीजें, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स होगा। टेंजेंशियल फोर्स उसकी रफ्तार को बढ़ाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कराएगा। ठीक है, अब वो जो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कराएगा, ठीक है, इसकी भी एक थोड़ी गहरी सोच बनती है, थोड़ी सी और डीप इसमें जाना चाहिए हमें, ताकि हमारी जो थिंकिंग पावर है और ज्यादा ग्रो करे। सो वो भी आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो अगर एक फ्लैट रोड है, ठीक है, तो रोड की अगर मैं यहां पर इमेज बनाऊं तो मान लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, ये रही रोड हमारी, ये हमारा रोड का पार्ट है। और आप ये जो देख रहे हो इस रोड को, ठीक है, ये जो रोड आपको दिख रही है, ये जो रोड है, ये आप देख रहे हो टॉप व्यू से। ठीक है, अब इस रोड पे जो ये वाला सेक्शन है, ठीक है, जो विड्थ है उसकी, मैं इसको उठा के कार मान लेते हैं, यहां पर हमने एक कार खड़ी कर दी है, कार है, कार के बैक व्यू से अब हम उसे देखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी सीधी, तो ये आ जाएगी आपकी रोड और ये रही आपकी कार। ठीक है, ये रही आपकी कार जिसको आप पीछे से देख रहे हो, ये कार का डिग्गी है, ये कार की। ठीक है, जो कि आप पीछे से देख रहे हो, यहां पे उसकी लाइट्स लगी होती हैं, तो ये रही वो कार। ठीक है, अब देखो, अब बात ये आती है, ठीक है, कि अगर इस गाड़ी को सर्कुलर पाथ पे जाना है, ठीक है, तो जो नॉलेज है उसके जरिए सिचुएशन से बात करें तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन है यहां पर, ठीक है, तो इतना तो खैर अब हम समझ ही गए हैं कि वो फोर्स फ्रिक्शन है, लेकिन फिर भी हमें चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसकी अनुभूति करनी चाहिए। ठीक है, सो अब अगर देखें कि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, कार की अगर मैं इस वक्त के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे देखूं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे होगा वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो ये कार तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो रोड के रिस्पेक्ट में कार बाहर की तरफ जा रही है, रोड तो आपकी टर्न हो रही है पर कार सीधी जा रही है, तो रोड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कार बाहर की तरफ सरकती हुई नजर आ रही है। या फिर आप उसको रेडियली भी देखो, आप क्या कर सकते हो, आपको ना अपने समय को बचाने के लिए मैथ्स की भाषा में बात करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, यहां से अगर मैं देखूं तो इसकी दूरी कार की इतनी है, ठीक है, या और ये दूरी कितनी है, रेडियस, अभी जो सर्कल का रेडियस है उतनी ही दूरी है। लेकिन अब कार के जब बी पॉइंट पे देखता हूं, जब वो यहां पहुंच गया है, तो रेडियस को देखूं तो रेडियस तो सिर्फ यहां तक एग्जिस्ट करता है, बट अब आपका रेडियल डिस्टेंस जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, और फिर तो इस पे देखूं तो देखो रेडियल डिस्टेंस जो है, पुराना रेडियल डिस्टेंस, नया जो बी पॉइंट का था और सी पॉइंट पे देखूं तो वो उससे भी दूर जा चुका है। यानी कि अगर आप यहां पे खड़े हो और कार मतलब सर्कुलर पाथ पे ही घूमोगे तो गाड़ी आपको सिंपली दूर जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन कैसा नजर आ रहा है कि रोड ये है, कार इधर सरकती हुई नजर आएगी। अगर मैं भी कार के साथ साथ कार को फॉलो करूं, मतलब मैं अपनी आंखों को भी इधर ही रखूं, आंखें गाड़ी के ऊपर ही रखूं, तो मुझे रोड के रिस्पेक्ट में गाड़ी बाहर सरकती हुई नजर आ रही है। तो अगर रोड के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली गाड़ी बाहर जा रही है, तो अगर फ्रिक्शन होता तो वो उसको वहीं जाने से रोकता। ठीक है, फ्रिक्शन अगर होता तो कार को रेडियल डायरेक्शन में बाहर जाने से क्या करता, रोकता। तो इट मीन फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होती, वो उसे बाहर जाने से रोक रहा है। अगर कोई बॉडी को कोई इधर जाने से रोके तो उस पर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी, अगर कार सर्कुलर पाथ पे जाए, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगी यहां पर। ठीक है, क्योंकि वही एक लौती ऐसी फोर्स यहां पर मौजूद है जो कि इसको क्या कर रही है,
बाहर जाने से रोक रही है, ठीक है। तो ये आ गया रोड का फ्रिक्शन सर्कुलर पाथ पे। तो इट मींस कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। एनालिसिस हो गया एंड दैट्स इट। एनालिसिस के बाद सारा काम सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। एनालिसिस हो गया तो हमें समझ आया कि भैया ये रही मेरी फ्रिक्शन, ये रहा मेरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। फिर आते हैं नीचे लगेगा आपका mg जो कि धरती की डायरेक्शन मतलब धरती की तरफ है, ठीक है। उसके ऊपर लगेगा आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन की अगर बात करी जाए, ठीक है, फ्रिक्शन आपका रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके सर्फेसिस के बीच में रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, सर्फेसिस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर मैं आप गाड़ी को देखूं और ये डाउट आता है मन में कि गाड़ी तो चल रही है तो हम फ्रिक्शन काइनेटिक लें या स्टैटिक लें, ठीक है। तो देखो गाड़ी जिस पाथ पे चल रही है उस पाथ पे, ठीक है, पाथ पे जो चल रही है, ठीक है, वो यहां पर उस पाथ में आपका डायरेक्शन कौन सा है, रेडियल डायरेक्शन में अगर हम देखें जो हमारी ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, हम फ्रिक्शन को जिस डायरेक्शन में अनुभूति करना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है कर्वेचर पे वो काइनेटिक हो, कर्वेचर पे वो काइनेटिक हो, बट रेडियल डायरेक्शन में तो जो कर्व है, जो पाथ है, पाथ पर तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, यानी उस पाथ पे रेडियल डायरेक्शन में यानी रेडियस वाले डायरेक्शन में वो स्टैटिक है। क्यों है? क्योंकि रेडियस अगर सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो रेडियस की लेंथ में कोई चेंज आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी कि जितना दूर पहले था, अगर बेशक ये पॉइंट है सेंटर का, ये कार का है, ठीक है, अभी जितना दूर है अभी भी उतना ही दूर है। तो इसका मतलब इसने कोई रेडियल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं करी है। मान लेते पहले यहां था, अब यहां ना होके थोड़ा और दूर चला गया, तो इसका मतलब इसने ट्रेवल किया है। तो इस केस में वो मूव कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में, तो उस केस में रेडियल फ्रिक्शन काइनेटिक होता, लेकिन रेडियल डायरेक्शन में इसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करी है, तो रेडियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन कौन सा हुआ, स्टैटिक हुआ, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन से हर सवाल के जवाब का हर सवाल का जवाब हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ओके। अब अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो आपका लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है, और ये सेल्फ एडजस्टेबल कह सकते हैं, यानी कि जितनी नीड है उतनी ही लगती है, ठीक है। अब अगर सर्कुलर पाथ को अब आगे की देखो, काम क्या है, फॉर्मूला बनाना नहीं, काम है एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना, नेचर से बात करना सीखना, वो चीज है, ठीक है। मान के चलते हैं कि रफ्तार है स्लो, ठीक है। अगर रफ्तार स्लो है तो हमें टर्निंग के लिए फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए कम चाहिए, सवाल ये है एक्चुअल सवाल, ठीक है। इन सवालों को जब हम पूछते हैं ना, तो जो किताबों में सवाल होते हैं वो करने लायक हम बड़े आसान मतलब बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअल सवाल होते हैं वो खोज को लेकर होते हैं, ठीक है। जो किताबों में सवाल होते हैं वो उन खोजों को खोजने के बाद जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया उसको टेस्ट करने के लिए होते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक और नॉलेज की बात निकल कर आ गई, ठीक है। क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, एक फॉर डिस्कवरी, ठीक है, फॉर डिस्कवरी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और एक क्वेश्चन होते हैं जो बुक्स में मौजूद होते हैं, लेकिन बुक्स में जो क्वेश्चन मौजूद हैं वो खोजने के बाद ज्ञान आपको नेचर से मिल चुका है, अब आप वो टेस्ट करने के लिए कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सही से आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो हमसे समाज या हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम वो वाले क्वेश्चन पूछता है जो चीजों को खोजने के बाद, सीखने के बाद पूछे जाते हैं। बट एक साइंटिस्ट बनने के लिए और एक मैथमेटिशियन बनने के लिए आपको ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए, एडवेंचरस बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, सेल्फ लर्नर बनने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछने होंगे जो कि डिस्कवरी के लिए हो, क्यूरियोसिटी के बेसिस पर, मतलब क्यूरियोसिटी की वजह से कोई चीज जानने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सवाल एज अ लर्नर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको सही सीख देंगे। क्योंकि जब इन सवालों के जवाब आप खोज लोगे ना, वो सवाल हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, ट्रस्ट मी वो हो चुके हैं। हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी उन सवालों की होती है, ठीक है। वो सवाल तो आपको टेस्ट करने के लिए हैं, असली सवाल ये हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक सवाल पूछते हैं हम कि भैया फ्रिक्शन जो है वो तो देखो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होगा, तो रफ्तार के साथ, अब क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन ये है कि रफ्तार के साथ फ्रिक्शन क्या होगा, क्या कम रफ्तार पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा या ज्यादा रफ्तार पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, और ये चीज एज अ क्वेश्चन नहीं पूछी जाती। अगर पूछी भी गई ना और पढ़ने के बाद पूछी गई है तो फिर वो जस्ट टेस्टिंग का क्वेश्चन हो गया, बट अभी सीखने के दौरान हम पूछ रहे हैं तो वो क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्कवर करने के लिए कोई चीज। तो अब देखते हैं कि यार हमारा जो हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, ठीक है, जब भी कोई सवाल आपके मन में आए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, उसको अगर बिना गणित के आप सोचने जाओगे इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, जवाब नहीं मिलेगा। जो अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से हम लोग सीखते हैं, हम बड़े लोग जो सीखते हैं वही चीज हम अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं, ठीक है। आप सब लोग उत्तराधिकारी हो इन ज्ञान के लिए, ठीक है। हमारा जो मेन रोल है ना वो फॉर्मूलाज डेराइव करना नहीं है, हमारा मेन रोल है आपको सोचना सिखाना, ठीक है। तो वही चीज हमारा, हम समय बचाते हैं कि हम आप लोगों को वो ज्ञान दें, और आपको इन ज्ञानों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो चीज समझ आती है वो ये कि वेलोसिटी के साथ देखें,
कभी भी आपके मन में क्यूरियस क्वेश्चन आए, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान अब ये है, क्यूरियस क्वेश्चन आए, टॉक मैथमेटिकली, ठीक है, सिर्फ गणित की भाषा में बात करो, तुरंत जवाब मिलेगा, आपका समय बचेगा। यही वो एक्सपीरियंस है जो मैंने हासिल किया है बेसिकली, क्योंकि ये सब सवाल मेरे मन में आते तो सोचता रहता था, और समय के साथ मुझे ये पता चला कि जब मैं मैथ के रास्ते सोचने लगा ना फाइनली, तो मेरा समय बहुत ज्यादा बच गया। तो मैथ्स के रास्ते सोचते हैं। तो भैया यहाँ पे जो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स बन गया है, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर यहां पर इकलौता क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। चलो मैथमेटिकली बात करते हैं, फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है उसकी पीक वैल्यू तो म्यू एन होगी, लेकिन अभी वो उतना ही लग रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है। और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर किसके बराबर होगा, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, वो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहीं से देखो गणित की भाषा में बात कर लिया जाए, ठीक है। हमने नेचर से बात करने की जो भाषा बनाई, वो भाषा हमें नेचर से बात करने में भी मदद कर रही है, ठीक है। बनाई नहीं कहेंगे, सॉरी, डिस्कवर करी, माफ करना, ठीक है, क्योंकि हम इंसानों ने कुछ नहीं बनाया, हमने सिर्फ चीजें खोजी हैं और उनका फायदा उठाया है, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन मुझे क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसका रेडियल डिस्टेंस जो इसे ट्रेवल करना होगा, उस रेडियल डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वो और जल्दी पहुंचेगा। अब इसको थोड़ा एनालिसिस के लिए अपनी थिंकिंग पावर पे फोकस करना है। ये बात मैं बस बार बार इसलिए बोलता हूं ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जल्दी भी हो जाती है, कई बच्चों को, कि बस फॉर्मूले पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। बट मेरी प्रायोरिटी फॉर्मूला रहती नहीं है, ठीक है। ये अब आगे के लेक्चर्स में, लेक्चर्स थोड़े से लंबे होंगे या वहां पे थोड़ी लंबी लंबी चीजें आएंगी, तो मैं अब ये बातें बोलना कम करने वाला हूं। अभी तक तो चीजें बहुत सिंपल सी थी, बट मैं यहां तक आप लोगों के ब्रेन में एक बात डालना चाहता हूं कि मेरी प्रायोरिटी फॉर्मूला तक पहुंचना है ही नहीं, वो तो मैं 2 मिनट में पहुंच सकता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो, इसलिए ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे पता है तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बट जो असली टीचिंग या मैं करना चाहता हूं, या असली लर्निंग जो आपको देना चाहता हूं, वो है थिंकिंग पावर को एनहांस करना, क्योंकि तभी हम लेवल 5 वाली इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। अन्यथा हम लेवल 3 तक पहुंचने के लिए भी पूरी जिंदगी लेवल 1 और लेवल 2 पर फंसे रहेंगे। अभी जो लेवल वाली मैंने बात करी है, वो आपने ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में देख ही लिया होगा, द मिसिंग सिलेबस के अंदर। सो अब बात ये आती है कि हम इसको एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। इसको एनालिसिस कैसे करें, देखो यहां गणित के रास्ते में भी पता चल गया। अब ये हो गया मैथमेटिकल एनालिसिस। अब करते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट एनालिसिस, ठीक है। कि यार रफ्तार स्लो है, रफ्तार स्लो है, और मैं दो पॉइंट लेता हूं, ठीक है। और ये रहा मेरा सर्कुलर पाथ, ठीक है। रेडियल डिस्टेंस से ही देखूंगा, ठीक है। ये मेरा रेडियस है, ठीक है। पहले ये रहा, दूसरे में ये रहा। अब मैं यहां से एक कर्व बनाता हूं, ठीक है। और फिर ये रहा, यहां से भी एक कर्व बना लेता हूं, ताकि पता चले कि हाँ रेडियल ये दूर जा रहा है। रफ्तार स्लो होगी, ठीक है, रफ्तार स्लो होगी, तो ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है, ठीक है, यहां पे टाइम टी ए है, यहां टाइम टी बी है, यहां पे टाइम टी सी है, ठीक है। मैं गैप लेता हूं, टी बी माइनस टी ए, यानी कि टाइम पीरियड जो उसमें लगा है। रफ्तार कम होगी तो ये जो पीरियड होगा ये बड़ा होगा, लेकिन रफ्तार ज्यादा होगी तो ये जो पीरियड होगा ये छोटा होगा। यानी कि इसने रेडियल डायरेक्शन में जो ये वाली लेंथ है, जिसको मैं यहाँ पे शोकेस कर रहा हूं, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये इसने, अगर रफ्तार स्लो होगी तो ये वाली लेंथ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इसने धीमे धीमे ट्रेवल करी होगी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये वाली जो लेंथ है ये, ठीक है, ऑब्वियसली रफ्तार कम होगी तो ये लेंथ भी ज्यादा टाइम लेगा ट्रैवल करने में, लेकिन रफ्तार ज्यादा होगी तो ये लेंथ वो कम टाइम में ट्रैवल करेगा, ठीक है। रफ्तार ज्यादा होगी तो ये लेंथ वो और कम टाइम में ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसका मतलब रफ्तार बढ़ने से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वही है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक एनालिसिस है। तो इट मीन्स कि भैया अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये तेजी से उधर जाता और तेजी से बाहर की तरफ जाता। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, अभी उसको रोकना, ठीक है। तो यानी कि अगर तेजी से बाहर की तरफ जा रहा है तो रेडियली एक्सीलरेशन उसका ज्यादा होगा, तो उसको अपोज करने के लिए, उसका फोर्स बाहर की तरफ ज्यादा है तो रोकने के लिए ताकत भी तो ज्यादा लगेगी। इट मीन्स कि रफ्तार ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकली भी समझ आ गया, थॉट एक्सपेरिमेंट से भी हमने समझ लिया, और थोड़ा बहुत डायग्राम वायग्राम बना के भी एनालिसिस हमने कर लिया, और दोनों बातें सटीक लग रही हैं, ठीक है। लॉजिकली सोचा जाए तो सही लग रही है। अब इसी के साथ अगर हम देखें तो ये बात तो समझ आ गई कि फ्रिक्शन जो होगा वो सेंटर की तरफ फोर्स है, तो फ्रिक्शन mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, बट ये उतना ही है जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये किससे छोटी होगी, ये उसकी पीक वैल्यू से छोटी होगी, म्यू एन के बराबर, ठीक है। म्यू एन से छोटी होगी, लेस देन और इक्वल टू हो सकती है, फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि एक सर्टेन वेलोसिटी तक, उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल देते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद फ्रिक्शन उसको सर्कुलर पाथ पे होल्ड नहीं कर पाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के टाइम पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन मैक्स हो जाएगा। तो फ्रिक्शन मैक्स हो जाएगा तो वो म्यू एन के बराबर होगा, और वो एम वी, और यहां पे सी लिख देता हूं, क्रिटिकल वेलोसिटी बाई आर के बराबर होगा, ठीक है। और एन यहां पर किसके बराबर है, एन एम जी के बराबर है इस सिचुएशन में। तो एन हो जाएगा म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी सी
VC² अपॉन में R, M से M यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे V क्रिटिकल आ जाएगा म्यू आर जी का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि अगर आपको रेडियस पता है, गुरुत्वाकर्षण तो पता ही है, सरफेस का कोफिशिएंट पता है, तो वो क्रिटिकल स्पीड आप बता सकते हो कि इस रोड पे इससे ज्यादा रफ्तार से चलाया तो आपकी गाड़ी स्किड खा के बाहर की तरफ चली जाएगी, यानी रोड की ट्रेजेक्टरी को अनफॉलो कर देगी और एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो हो गया एक बेसिक सा सिनेरियो, ठीक है, जो कि हमने शुरुआत करी सर्कुलर पाथ को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब इसी ऑब्जर्वेशन से ना चीजों को कनेक्ट करना शुरू करो, सोचना शुरू करो कि यार देखो सर्कुलर पाथ पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए। सर्कुलर पाथ पे जाने के लिए हमें चाहिए सेंटर की तरफ फोर्स। तो दिमाग में एक ख्याल आया कि सेंटर की डायरेक्शन में अगर फोर्स बन जाए तो हमें क्या कहते हैं, फोर्स बन जाए, जैसे फ्रिक्शन तो अभी हमारे पास है, लेकिन अगर सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स किसी और सोर्स से आ जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो, ऐसे रैंडमली सोचते हैं कि एक गाड़ी ली मैंने, उस पर एक मैंने रस्सी बांध दी या एक रॉड लगा दी जो कि अपनी लेंथ चेंज करेगा ही नहीं। अब गाड़ी को सीधी चलाओ, बट गाड़ी सीधी जा ही नहीं सकती क्योंकि रॉड खींचेगी नहीं ना दबेगी, तो उसको उसी के साथ मूव करना पड़ेगा। जैसे वो होते हैं ना मेलों में या किसी अम्यूजमेंट पार्क में, वो ट्रेन वाला झूला होता है, ठीक है, जिसमें बच्चे बैठ के इंजॉय करते हैं, ट्रेन वाला झूला होता है, बट उसमें एक रॉड लगी होती है, तो इस वजह से वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता रहता है, वो कर सकते हैं। या फिर कोई अदर सोर्स जिसमें ऐसी रॉड ना लगानी पड़े। तो ऐसे ही सोचते सोचते दिमाग में आया कि अगर रोड थोड़ी सी टेढ़ी हो, ठीक है, तो हम अभी फ्रिक्शन को इमेजिन नहीं करते हैं, अभी फ्रिक्शन को मत रखे नहीं रखते हैं, जस्ट एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो mg नीचे होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ को देखें तो ये मैंने रोड को गाड़ी के पीछे से देख रहा हूं, मैं बैक व्यू से देख रहा हूं। रोड तो आपकी ऐसे टॉप व्यू से ऐसे सर्कुलर ही नजर आएगी, ठीक है, बट ये रोड क्या है, बैंड है, जिसको मैं ऐसे बनाऊं तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी, ऐसे। थोड़ा सा ड्राइंग में वो करना पड़ेगा, अपने को मास्टरी करनी पड़ेगी। बेसिकली ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, रोड जो है ऐसे टिल्ट है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो वो ऐसी है, रोड जो है टिल्ट है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई होगी। तो अब देखो अब अगर मैं यहां पे नॉर्मल फोर्स को देखूं, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर जो पाथ है वो तो ये वाला पाथ है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में देखा जाए तो हमें जो ये एक्स एक्सिस है ये लेनी होगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स आ गया है। कैसे आ गया है, अगर नॉर्मल फोर्स का मैं एक्स और वाई डायरेक्शन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊं और नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट्स देखूं। अब नॉर्मल फोर्स क्या है, ये गाड़ी धरती पर फोर्स लगा रही है, उस इंक्लाइन पर फोर्स लगा रही है, इंक्लाइन उस पर फोर्स लगा रहा है, तो गाड़ी पे लगने वाला फोर्स जो देखूं तो उसका कंपोनेंट देखो, mg का तो कोई कंपोनेंट नहीं है वहां पे क्योंकि 90 डिग्री आ जाता है, लेकिन n का देखूं, अगर रोड थीटा एंगल पर बैंड है तो ये एंगल थीटा होगा। बेसिक ज्योमेट्री आप खुद ढूंढ लोगे, तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा और इधर इधर रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। तो यानी कि अब बिना फ्रिक्शन के भी एक फोर्स रेडियल डायरेक्शन में दिया जा सकता है, और ये गाड़ी की वजह से हो रहा है, गाड़ी पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो गाड़ी जहां भी जाएगी, अगर सर्कुलर पाथ पे गाड़ी कहीं भी हो, मान लेते गाड़ी यहां है, गाड़ी यहां है, गाड़ी यहां है, नॉर्मल n sin थीटा की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ही रहने वाली है, क्योंकि वो तो गाड़ी के साथ ही ट्रेवल करेगा तो उधर ही रहेगा। तो यानी कि इस परिस्थिति में हम जो हैं यहां पर बिना फ्रिक्शन के भी गाड़ी को सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन की नीड नहीं है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यार देखो एन जो है वो उसके वेट की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ओके, समझ लिया, एनालिसिस करो, एन जो है उसके वेट की वजह से क्रिएट हो रहा है और एंगल जो है वो भी फिक्स है, तो इसका मतलब एन साइन थीटा कांस्टेंट है। एन साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एन साइन थीटा एक कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर की तरफ अगर मैं फोर्स को देखूं तो एक लौता फोर्स जो सेंटर की तरफ है वो है एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा आपके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। ठीक है, जो कि mv² के बराबर आएगा। लेकिन अब गणित की भाषा में बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो इसको k लिख देते हैं, k इंटू आर अपॉन में m का अंडर रूट अगर मैं देखूं तो ये जो वेलोसिटी आ रही है, k कांस्टेंट, r कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो ये वेलोसिटी की सिर्फ एक वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। ठीक है, और अगर इसकी एक वैल्यू है तो इसका मतलब फ्रिक्शन लेस रोड रख के तो हम काम कर नहीं सकते, क्योंकि उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ट्रेवल करेंगे तभी हम उस रोड को ट्रेवल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, बट हमारी बुक्स में अब सिलेबस में ट्रिम ट्रूम कर कुरा के पता नहीं ये भी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, आई डोंट नो, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बस एक क्वेश्चन जनरेट करने के लिए हो गया। बट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं अब। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ आएगी, फ्रिक्शन तो भैया यहां भी चाहिए। ठीक है, इवन दो बिना फ्रिक्शन के हम सर्कुलर पाथ पे गाड़ी को ट्रेवल करा सकते हैं, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि एक वेलोसिटी पे ही ऐसा काम किया जा सकता है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब बारी आती है कि भैया हम बैंड रोड को देखेंगे। ठीक है, ये रही मेरे पास कार, ठीक है, ये रही मेरे पास कार, कार को मैंने देखा,
और अब इस कार को देखो, फ्रिक्शन मौजूद है रोड के बीच में, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे दिखाऊंगा ऐसे, ठीक है, और एक फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर दिखाऊंगा। एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलोंग द इंक्लाइन लेता हूं, अलोंग द इंक्लाइन लेता हूं ऐसे, ठीक है, ले लिया। तो भैया इधर तो लग रहा है मेरा नॉर्मल फोर्स, इधर नीचे की तरफ है मेरा mg, और ये एंगल है थीटा, तो यहां हो जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। और ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों लगेगा ऊपर की तरफ? क्योंकि ये सिचुएशन ली है मैंने रेस्ट वाली। कौन सी ली है? रेस्ट कंडीशन ली है, ठीक है। तो रेस्ट कंडीशन में mg sin थीटा उसको इंक्लाइन पे नीचे सरका के लाना चाहता है, और उसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन रोकेगा, ठीक है। और इसमें दो सिचुएशंस आ जाएंगी। कैसी आ जाएंगी? दो सिचुएशंस। तो यहां पे टू सिनेरियोज आ जाएंगे, टू सिनेरियोज, ठीक है, टू सिनेरियो आ जाएंगे। सिनेरियो वन कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है, या mg sin थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, mg sin थीटा इज लेस देन f, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे लेस है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं, उससे कम है, ठीक है। सेकंड कंडीशन आ जाती है यहां पर mg sin थीटा इज ग्रेटर देन f मैक्स, ठीक है। क्या आ गई? ग्रेटर देन आ गई। तो ये दो सिनेरियो बनेंगे, और हम क्या कर रहे हैं? हम रिजल्ट पे नहीं, हम ऑब्जर्वेशन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दो सिनेरियो को हमें देखना होगा। तो अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं कि जहां पर mg sin थीटा फ्रिक्शन से कम है, और अभी गाड़ी रेस्ट पे खड़ी है, ठीक है, तो mg sin थीटा अगर f मैक्स से कम है तो गाड़ी इस इंक्लाइन पर टिक सकती है, फिसल के नीचे नहीं आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन अपने पीक पे नहीं पहुंचा है। बट अगर mg sin थीटा f मैक्स से ज्यादा हुआ तो गाड़ी फिसल के नीचे आने लगेगी, ठीक है। तो अब हमें दोनों सिचुएशंस को एक्सप्लोर करना है व्हाइल इट इज इन मोशन, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान रखना फॉर्मूला मैटर नहीं करता है, ठीक है। और जो फॉर्मूला अभी हम देखने वाले हैं वो आपकी किताबों में भी नहीं है। ये मैं फॉर्मूले के लिए नहीं कर रहा हूं, ना ही आप इस चीज को फॉर्मूले के लिए करोगे। हम इसको कर रहे हैं ना सिर्फ इस लेक्चर के लिए, नहीं, किसी भी लेक्चर के लिए फॉर्मूला फोकस नहीं है, फोकस है एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। तो उस पर कर रहा हूं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये गाड़ी है, ठीक है। अब मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर्कुलर पाथ के लिए, क्योंकि भैया इसका सर्कुलर पाथ जो होगा, ठीक है, वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसा होगा, और गाड़ी यहां पर इंक्लाइंड है, ऐसे है, ठीक है। तो हमें रेडियल डायरेक्शन कुछ हॉरिजॉन्टल, मतलब कुछ क्या, वो हॉरिजॉन्टल नजर आएगा। तो उस फिगर में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसलिए यहां दिखा दिया। तो आप देखो, तो मैं क्या करता हूं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं रेडियस वाले डायरेक्शन का इस्तेमाल करके। ये रहा मेरे पास, और ये रहा, ठीक है। अब ये रहा मेरा नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मेरा नॉर्मल फोर्स जो है वो तो यहां लग रहा है, mg जो है वो स्ट्रेट नीचे की तरफ है, ठीक है, mg नीचे की तरफ है, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंपोनेंट्स को मैं तोड़ूंगा, तो अगर मैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके कंपोनेंट्स देखूं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो सिंपली यहां पर हो जाएगा n cos थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हो जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट्स आ गए। अब देखो, बाय डिफॉल्ट अगर गाड़ी रेस्ट में है, ठीक है, हम ये सिचुएशन ले रहे हैं अभी, पहली सिचुएशन कि mg sin थीटा f मैक्स से कम है, तो बाय डिफॉल्ट ये गाड़ी कहां जाना चाहती है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे, बट फ्रिक्शन ने उसे होल्ड कर रखा है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये रही। अब फ्रिक्शन के कंपोनेंट देखते हैं, और मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कंपोनेंट देख रहा हूं, इसलिए mg का कंपोनेंट sin थीटा cos थीटा मैंने यहां पर नहीं लिखा है, मैं फ्रेम के हिसाब से देखूंगा। तो फ्रेम के हिसाब से y डायरेक्शन में ऑलरेडी mg है, ठीक है, तो इसको कंपोनेंट में नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमें x और y में तोड़ना होता है। तो यहां पे देखो, तो ये एंगल थीटा है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी f cos थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा f sin थीटा, ठीक है। हम जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं तो हम फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में, या दो एक्सिस हैं उधर ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो mg cos थीटा sin थीटा एज अ सिली मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, बट वही चीज तो हमें समझाना है आपको कि वो आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस करोगे तो वो एक एक्सिस पर होना चाहिए, किसी और डायरेक्शन में है, जैसे फ्रिक्शन एक्सिस पर नहीं है तो उसके कंपोनेंट्स की है, नॉर्मल फोर्स एक्सिस पर नहीं है तो उसको एक्सिस पर लेकर आए उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, बट mg एक्सिस पर है तो उसके कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक y कंपोनेंट है और उसका x कंपोनेंट 0 है, ठीक है। तो अब यहां पे देखें अगर, तो ऊपर की तरफ इस बॉडी पे अगर देखें तो ऊपर की तरफ है मेरे पास n cos थीटा, और ऊपर की तरफ है मेरे पास f sin थीटा, ठीक है। बाहर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है मेरे पास f cos थीटा, और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है मेरे पास n sin थीटा, ठीक है। और नीचे की तरफ है मेरे पास mg, ठीक है, ये आ गया। आप देखो, सिचुएशन सिनेरियो 1 का है, सिनेरियो 1 का है, mg sin थीटा f मैक्स से कम है, ठीक है। अब जरा सोचते हैं वही वेलोसिटी वाला केस जो कि हमने पिछली बार देखा था। जब रफ्तार बढ़ेगी तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये क्या करने की कोशिश करेगा? बाहर जाने की कोशिश करेगा। और यहां पे इस सिनेरियो में
सिनेरियो 1 पे हम काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ मैक्स से छोटा है mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन सिर्फ उतना ही लग रहा है जितना उसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो यहां पर एफ की वैल्यू जल्दबाजी में म्यू एन मत लिख देना, क्योंकि ये भी एज अ सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। तो एफ को डायरेक्टली म्यू एन नहीं लिखना है, ज्ञान के अनुसार ही बात करनी है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो मैं बोल रहा था, हाँ, अब हमने गाड़ी को एक रफ्तार देनी शुरू करी, मतलब गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी हमने, ठीक है। वी वेलोसिटी आ गई है, जब उसमें रफ्तार आएगी तो वो क्या करेगा, अभी हमने फ्लैट रोड पे देखा था कि अगर रफ्तार आएगी तो बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसे होल्ड कर रहा है। और यहां पर फ्रिक्शन होल्ड नहीं कर रहा है, यहां पर देखो फ्रिक्शन जो है उसे बाहर ले जाने में मदद कर रहा है, लेकिन जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है वो है एन साइन थीटा। अब इधर की तरफ फोर्स होना चाहिए, ठीक है, और कैसे होना चाहिए जरा फील करना। एन साइन थीटा इस वक्त फ्रिक्शन, उस केस में जब रोड फ्लैट थी तो फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स था, बट अभी फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है। अभी फ्रिक्शन मतलब आएगा नेगेटिव एफ सेंट्रिपिटल बोलते हैं, वो अलग बात है, उसको हटाओ अभी, ठीक है। फ्रिक्शन अभी सेंट्रिपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूशन का काम नहीं कर रहा है, ऑपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा वो रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है। हालांकि डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको भी सेंट्रिपिटल ही बोला जाता है, लेकिन इसके पर्पस को समझो कि एन साइन थीटा फेवर कर रहा है सर्कुलर पाथ को, एफ कॉस थीटा उसको फेवर नहीं कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में फ्रिक्शन बाहर लग रहा है, ठीक है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फ्रिक्शन को बाहर जाना पड़ा, ठीक है। तो उस केस में जब फ्लैट रोड थी तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ था, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एकदम सीधी थी, ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं था इधर। तो देखो ग्रेविटी की वजह से, एक इंक्लाइन की वजह से ग्रेविटी का कंपोनेंट उसे नीचे सरका रहा और फ्रिक्शन की दिशा ही पलट दी उसने, ठीक है। पॉइंट को समझना। अब रफ्तार के साथ क्या होता है, रफ्तार बढ़ने के साथ ये गाड़ी जो है रेडियली आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगी, रेडियली आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगी। अब जरा सोचो, एन साइन थीटा उसको बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है। एन साइन थीटा उसको बाहर जाने से रोकेगा, और फील करो फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, ठीक है। ये उतना ही लगता है जितनी उसको नीड होती है। तो अगर मैं यहां पर देखूं टूवर्ड्स द सेंटर के फोर्स को देखूं, लेट्स टॉक मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली बात करते हैं तो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स क्या है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर के, आर एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। एम गाड़ी का मास है, ठीक है। वेलोसिटी के बढ़ने से, वेलोसिटी के बढ़ने से इसको बढ़ना चाहिए, और ये कैसे बढ़ सकता है, ये ऐसे बढ़ सकता है कि भैया एन साइन थीटा क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है, नॉर्मल की वैल्यू कांस्टेंट है, साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। तो ये चीज कैसे बढ़ सकती है, ऑब्वियसली एफ कॉस थीटा जो है माइनस में है। अगर एफ कॉस थीटा की वैल्यू छोटी होती जाए तो नेट टू नेट ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हो गया मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। अब जरा फील करते हैं, रफ्तार के बढ़ने से एन साइन थीटा उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। एफ कॉस थीटा उतना ही लगता है जितनी जरूरत है, ये मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, मोशन को सिर्फ अपोज करने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब ये बाहर जाना चाहता है, फ्रिक्शन अभी ज्यादा है, जब रफ्तार कम है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, बेशक मैक्सिमम पे नहीं है, बट अभी जो वैल्यू है ज्यादा है। लेकिन अगर ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो एन साइन थीटा का जो वर्चस्व है, एन साइन थीटा की अपनी एक फिक्स ताकत है, ठीक है, वो अपनी ताकत से खींच रहा है, और एफ जो है अभी उसकी ताकत ज्यादा है तो अपोज कर रहा है, और रफ्तार कम है, रफ्तार बढ़ी, एन साइन थीटा की ताकत तो उतनी ही रही, लेकिन एफ ने क्या किया कि एन साइन थीटा की ताकत को कैसे बढ़ाया, खुद कम हो गया, ठीक है। तो अब जो बाहर की तरफ नेट फोर्स था ना, जो अंदर की तरफ नेट फोर्स है वो बढ़ गया, है ना। फ्रिक्शन ने अपने आप को क्या किया, फ्रिक्शन उतना ही लग रहा है जितनी जरूरत है, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, भैया मेरी नीड ही कम है, ठीक है, मैं सिर्फ सेल्फ एडजस्टेबल हूं, ठीक है, जितनी मेरी जरूरत होगी उतना ही लगूंगा, मैं रिलेटिव मोशन अपोज करूंगा। रिलेटिव मोशन अपोज करने के लिए मेरे को अब कम लगना चाहिए, तो मैं कम हो गया, ठीक है। अब वो कम हो गया, यानी कि एफ कॉस थीटा जैसे ही कम हो जाएगा, ये एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब यहां से एनालिसिस पे बढ़ते हैं कि ये जो दो मेरी फिंगर्स है ना, इनको फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की तरह लेना, ठीक है। जैसे जैसे फ्रिक्शन ये मैं पास लेता हूं, यानी फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो रफ्तार एकदम कम है, फ्रिक्शन की जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, इस केस में म्यू एन नहीं है बट म्यू एन से थोड़ा कमी है, उतनी ही रखता हूं, और साथ में ही ऑब्जर्वेशन के लिए हमें ग्राफ भी रखते हैं। तो ये रही वेलोसिटी, ये रहा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन, ठीक है, ये म्यू एन वैल्यू है, बट इसकी जो अभी वैल्यू है, मौजूदा वैल्यू है, वो म्यू एन से छोटी है रेस्ट में, इस केस वाली को ले रहे हैं, रेस्ट में वो उससे छोटी है, ठीक है, छोटी वैल्यू है, तो नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया, ओके। अब होगा क्या, रफ्तार बढ़ेगी, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट करेगा, वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, रफ्तार बढ़ा रहे हैं तो वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर कम होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा होगा वो कम होते होते उसकी नीड ही नहीं बचेगी, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एन साइन थीटा ही उसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन हो गया अब जीरो। अब बात करते हैं आगे के सिनेरियो की, कि रफ्तार हमने थोड़ी और बढ़ाई, ठीक है, रफ्तार थोड़ी और बढ़ाई, तो अब इससे क्या होगा,
कि रफ्तार बढ़ेगी तो ये क्या करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है। फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अब बाहर जाना चाहता है, अब मैं क्या करूं, अब फ्रिक्शन क्या बोलेगा, अच्छा अब और ताकत आ गई तुम्हारे अंदर, एक काम करता हूं मैं भी एन साइन थीटा वाली डायरेक्शन में हो जाता हूं, दोनों मिलके खींचेंगे अब तुम्हें। तो यानी कि आफ्टर सर्टेन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी को हम बोलेंगे, इसको मैं बोलता हूं वी क्रिटिकल 1, वीसी बोलता हूं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये वो क्रिटिकल वेलोसिटी जहां फ्रिक्शन की नीड नहीं है, और इसके बाद भी अगर रफ्तार बढ़ी तो ये बाहर जाना चाहेगा और फ्रिक्शन उसे अपोज करेगा। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन अब मैं रेड कलर से शो करूंगा। आफ्टर दिस वीसी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन पलट के एफ इधर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस इंक्लाइन पे ये ऊपर की तरफ सरकना चाहेगा। तो फ्रिक्शन के जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो रेड कलर वाले कंपोनेंट ब्लू के साथ काउंट मत करना, ठीक है। ये एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा मेरे पास एफ साइन थीटा, ठीक है। जहां पर पहले एफ साइन थीटा ऊपर था, अब एफ साइन थीटा नीचे हो गया। एफ कॉस थीटा जो पहले रेडियली आउटवर्ड था, अब रेडियली इनवर्ड हो गया है। अब ये दोनों मिलकर इसको बाहर जाने से रोकेंगे, ठीक है। तो यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो, पहले जो डायरेक्शन थे अब उसके विपरीत आ गया, तो उस डायरेक्शन को अगर मैंने प्लस मान लिया तो उसके विपरीत डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस। तो फ्रिक्शन के एक्सिस पे माइनस में चलते हैं, आगे की वैल्यू ऐसे होगी और ये एक टाइम तक बढ़ती रहेगी। और ये कब तक बढ़ेगी, जब तक उसकी वैल्यू बढ़ के, ठीक है, यहां पर म्यू एन के बराबर मैग्नीट्यूड में देखें, बट एक्सिस पर देख रहे हैं तो माइनस लिखना होगा, इतनी नहीं हो जाती है। तो ये यहां पर मैक्सिमम होगा। शुरू मैक्सिमम से नहीं हुआ, तो शुरू यहां से हुआ, लेकिन ये यहां पर अपने मैक्सिमम तक जाएगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा। और इसके बाद आपके पास जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे आके जो वेलोसिटी होगी वो वीसी डैश लिखता हूं। ये वो वेलोसिटी है जिसके ऊपर अगर आप गए तो इस बैंकिंग का भी कोई फायदा नहीं, अब सरक जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो ये है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पर आप इस रोड पे वो गाड़ी चला सकते हो। तो वीसी डैश इज योर वी मैक्स लिमिट, ठीक है, वी मैक्स लिमिट। तो ऑब्वियसली अगर हम एक इंजीनियर की तरह सोचें तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ताकि हम एज अ साइन बोर्ड वहां पे लगा सके कि भैया इस रोड पे इससे तेज मत चलाना, ठीक है, इससे तेज चलाई तो गए, ठीक है। तो ये हमारी एक लिमिट होगी। फॉर्मूला 1 कारों के लिए जैसे रोड ट्रैक्स बनाए जाते तो जैसे ऑन एन एवरेज इंसान तो 100-150 पे चलाता होगा, फॉर्मूला 1 पे 300-350 पे जाती हैं गाड़ियां, वहां पे ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे लिए ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि ये वैल्यूज जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ऑब्जर्व कर लिया है, चीजें समझ आ चुकी हैं, लॉजिक बिल्ड हो चुका है, अब जो कुछ भी है वो सिंप्लीफिकेशन है। तो अब करते हैं हम डिस्कवर, क्योंकि हमने इस चीज को पढ़ लिया है, नेचर से बात कर लिया है। तो हम पहले सिनेरियो को देखते हैं, जब वेलोसिटी, तो सिनेरियो 1, इस सिनेरियो का सिनेरियो 1 का सिचुएशन 1 बोलते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज लेस देन वेलोसिटी क्रिटिकल, इस क्रिटिकल वैल्यू से कम होगा, तब फ्रिक्शन कहां लगेगा, बाहर, ठीक है। ये रहा उसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये इस केस का फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पता ही है। तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, ये हो गया सेंटर की तरफ फोर्स, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। ओके, दैट्स इट, ठीक है। और फिर ऊपर नीचे वाले फोर्स भी बैलेंस करेंगे अपने आप को। तो दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। इसको भी कैपिटल एम लिखूंगा मैं, कैपिटल एम जी, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं फ्रिक्शन, मैं जानना चाहता हूं रोड पे वेलोसिटी के साथ फ्रिक्शन का क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो मैं उस चीज पर फोकस करता हूं, व्हाट इज द कनेक्शन विद वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं फ्रिक्शन जानना चाहता हूं, कुछ भी जान सकता हूं, मैं एन जानना चाहता हूं, एन भी बता सकता हूं, क्योंकि एन अब एम जी के बराबर नहीं है, एन कॉस थीटा बस एम जी नहीं है, बेसिकली फ्रिक्शन भी उसमें अपना योगदान दे रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्लाइन योगदान दे रहा है। तो मैं कुछ भी जानना चाह सकता हूं, एन जानना चाह सकता हूं, एफ जानना चाह सकता हूं, एम जी जानना चाह सकता हूं, लेकिन मैं अभी क्या निकालता हूं, फ्रिक्शन को निकालता हूं। सेम प्रोसीजर आप एफ के लिए भी, एन के लिए भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रिक्शन पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं फ्रिक्शन जानना चाहता हूं, एक काम करता हूं, अब आ गया मैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आ गया, जहां सिंप्लीफिकेशन करना है, तो एन को गायब करते हैं। तो यहां पर एन आ जाएगा पहली इक्वेशन से, दैट विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब ये उठा के यहां डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, अब कोई साइंस नहीं लगा रहे हैं, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन खेल रहे हैं। तो ये हो जाएगा एम जी टैन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, एम जी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एक काम करते हैं, माइनस लेता हूं कॉमन, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको डिनोमिनेटर करता हूं कॉमन, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एफ भी कॉमन लिया जा सकता है, बन जाएगा 1। तो ये बन जाता है सिंपली एम जी टैन थीटा माइनस एफ अपॉन में
कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर सिंपली अब मैं कह सकता हूं कि मैं एफ निकालना चाहता हूं, देन एफ इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, अपॉन में कॉस थीटा है, ठीक है, माइनस माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, एम ले लेते हैं कॉमन और यहां पे ब्रैकेट में लगाते हैं आर, कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं आर जी टैन थीटा माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो अब यहां लिख लेता हूं, देन एफ इज इक्वल टू एम अपॉन में आर, ठीक है, एम अपॉन में आर, यहां पे cos थीटा है, उधर जाएगा तो cos थीटा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो m cos थीटा या फिर r के साथ कर देते हैं, r sec थीटा कर देते हैं, और यहां पे बचेगा मेरे पास आर जी टैन थीटा माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब आर जी टैन थीटा मुझे पता है वो क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि चलो देखो, फ्रिक्शन का समीकरण आ गया है, ठीक है, तो मैं यहां पे फ्रिक्शन का पहला समीकरण लिख देता हूं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम अपॉन में आर सेक थीटा, ठीक है, आर जी टैन थीटा माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, फॉर्मूला प्रायोरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने एक्सप्लोर करना सीख लिया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ इसलिए निकाला ताकि आपको ये बता सकूं, कभी इसको प्रायोरिटी मत देना। जब आपको नॉलेज, नेचर से बात करनी आती होगी, ये सब निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये निकालने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन उसको समझने के बाद किया जाता है। तो सीखना क्या है, समझना। ठीक है, तो ये देखो, ये निकल गया फ्रिक्शन। उस केस में, ये वो केस है जब आपका वेलोसिटी जो है लेस देन, ठीक है, इफ v इज लेस देन v क्रिटिकल। ठीक है, अब ये v क्रिटिकल भी हम निकाल लेते हैं। v क्रिटिकल वो होगा जहां पे फ्रिक्शन की नीड नहीं होगी, फ्रिक्शन हो जाएगा जीरो। फ्रिक्शन जब जीरो हो जाएगा तो सिंपली n cos थीटा mg हो जाएगा, क्योंकि f जीरो तो सब जीरो, और n sin थीटा हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, ठीक है, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा रखो तो टैन थीटा आ जाएगा मेरे पास, टैन थीटा आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी आ जाएगा। तो ये वी क्रिटिकल है, वी क्रिटिकल इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा का स्क्वायर, मतलब ये वी क्रिटिकल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, और यहां भी आर जी टैन थीटा दिख रहा है, तो यहां एक पैटर्न देखने को मिला कि एफ इज इक्वल टू एम अपॉन में आर सेक थीटा वी क्रिटिकल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये रहा आपके फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एट किसी भी वेलोसिटी पर। एम पता है, आर पता है, थीटा पता है, कांस्टेंट है, सॉल्व हो गया। वी क्रिटिकल पता है और प्रेजेंट वेलोसिटी पता है, तो आप बता सकते हो कि आपकी गाड़ी पे अभी कितना फ्रिक्शन लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में। तो कुछ भी खोजा जा सकता है, और फ्रिक्शन की जानकारी टायर की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, तो ये देखो, ये हमें समझ आता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर कम करना है तो वेलोसिटी बढ़ाते जाओ। यहां भी वही दिख रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे ये वी की वैल्यू वी सी के बराबर होगी, हो जाएगा जीरो। जैसे जीरो हुआ, और ये क्या है, फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूं, फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैथ्स, रिलेशन फंक्शन, डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें जो वैल्यूज हैं, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही ये रिलेशन काम करेगा। फंक्शन बोल सकते हैं इसे, क्योंकि मतलब रिलेशन भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो इसकी जो डोमेन होगी वो जीरो से लेकर वीसी तक काम करेगी। आपके सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं। मैथ आप इसलिए नहीं पढ़ते कि आपका टेस्ट लेना है, मैथ आप इसलिए पढ़ते हो ताकि आप फिजिक्स की दुनिया में, मतलब इस दुनिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को देखने के लिए नेचर से गणित की भाषा में बात कर सको। कनेक्शन हमेशा जोड़ के रखना। मिल गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी भी मिल गई हमें। क्रिटिकल वेलोसिटी तो मैं यहां पे लिखता हूं वी क्रिटिकल भी लिख लेता हूं, भर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे लिए फॉर्मूला इन दी एंड मैटर नहीं करते हैं। वी क्रिटिकल स्क्वायर इज आर जी टैन थीटा, ठीक है, आर जी टैन थीटा। अब बढ़ते हैं, व्हेन वेलोसिटी, दूसरा सिनेरियो, व्हेन वेलोसिटी इज, और काम यही करना है, ठीक है, इवन अब आप पॉज करके खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बस रिजल्ट मैच कर लेना, कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया mg। अब इसमें देखें, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वी क्रिटिकल से ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन के जो कंपोनेंट है, देखो मैं वो कंपोनेंट लिखता हूं, यहां पे हो जाएगा एफ कॉस थीटा, नीचे की तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कब है, जब वेलोसिटी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है। तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना है, सेंटर की तरफ फोर्स है एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, सॉरी माफ करना, प्लस, क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर ये दोनों फोर्स है। नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर इज मास टाइम्स एक्सीलरेशन, तो यहां पर ये हो जाएगा मास टाइम्स एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। पहले इंफॉर्मेशन आ गई, और दूसरी आती है मेरे पास एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ, सॉरी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से सिंप्लीफाई करते हैं और एफ को निकालते हैं, ठीक है। तो एन निकल गया मेरे पास, तो यहां पे सिंपली कॉस थीटा को हटाता हूं, डिवीजन में कॉस थीटा ले आता हूं, तो यहां पे आ जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा
मल्टीप्लाई साइन थीटा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरे के साथ है, प्लस में एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां पे आ जाएगा एम जी टैन थीटा प्लस एफ साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में स्पीड में कर देता हूं अब, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो एफ तो इधर ही रखते हैं, एफ अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एम जी टैन थीटा। ठीक है, तो एम लिया कॉमन, ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस आर जी टैन थीटा अपॉन में आर बाहर लिख देता हूं। ठीक है, और ये कॉस थीटा यहां पे ऊपर कॉस थीटा हो गया, तो वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब डिनोमिनेटर में सेक थीटा लिख देता हूं ताकि उसके जैसा दिखे। अब देखो यहां पर मैं लिखता हूं फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन v इज ग्रेटर देन vc, व्हेन v इज ग्रेटर देन vc, तो यहां पर आया मेरे पास, वो आया m अपॉन में r सेक थीटा मल्टीप्लाई v स्क्वायर माइनस vc का स्क्वायर। देख रहे हो पैटर्न, देख रहे हो नेचर में जब आप चीजें ढूंढोगे तो पैटर्न देखने को मिलेगा। जब वेलोसिटी कम थी तो वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आया था, अब आया वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, बस डायरेक्शन आपको पता ही है। ठीक है, ये देखो कितना आसान है चीजों को ढूंढना, कितना आसान है चीजों को ढूंढना, और आसानी से चीजों को ढूंढा जा सकता है, और चीजें पैटर्न में भी देखने को मिलती हैं। क्योंकि मैंने वीसी क्यों लिखा, क्योंकि ये आरजी टैन थीटा है। ठीक है, सो ये देखो मुझे फ्रिक्शन मिल गया उस केस में जब एमजी साइन थीटा आपका छोटा था एफ मैक्स से। अब यहां पर चीजें, मैं जानता हूं मैं वीडियो की लेंथ को लंबा कर रहा हूं, लेकिन बात यह है थिंकिंग पावर। आप चाहो तो यहां एक छोटा सा ब्रेक लो, फिर उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, बट मजा आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अभी भी। सो थिंग्स आर डिस्कवरेबल, इजीली ढूंढी जा सकती हैं, और अब हमारे लिए चीजें फास्ट भी हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब फ्रिक्शन सफिशियंट नहीं होगा, जब गाड़ी रेस्ट में होगी, फ्रिक्शन सफिशियंट नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन सफिशियंट नहीं है, और यहां पर जो आपका, इस केस में आप एक और चीज निकाल सकते हो, वीसी डैश भी निकालना है। ठीक है, तो इस केस में, इस वाले केस में जो वीसी डैश होगा, वो जो हम दूसरा केस देखेंगे उसका और इसका सेम ही प्रोसीजर आएगा, तो अब मैं इसी में वो चीज ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। ठीक, तो ये मैंने क्यों नहीं ढूंढा, इसलिए क्योंकि सेम ही तरीका है दोनों में ढूंढने का। तो अब देखो फ्रिक्शन रेस्ट में अगर गाड़ी खड़ी है इंक्लाइन पर तो इनफ नहीं है, क्योंकि एमजी साइन थीटा उससे ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसी सिनेरियो को देखें, इस सिनेरियो को, ब्लू कलर के नंबर्स को देखना, रेड को मत देखना। रेड वो है जब क्रिटिकल वेलोसिटी के आगे निकलते हो। ठीक है, ब्लू कलर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखो। अब ऑब्वियसली रफ्तार जब बढ़ती है तो उसकी बाहर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी तो क्या है, अभी तो ये नीचे सरक के आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमें ऐसे देखना है, रोड ऐसे फ्लैट है और ऐसे टिल्ट है। ठीक है, रोड ऐसे समझो, रोड ऐसे फ्लैट नहीं है। ठीक है, ये रोड है, सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा हिस्सा मानो, बट टिल्ट है। ठीक है, और अब आपको इसको टॉप व्यू से देखना है, बट वो टिल्टनेस आपको बोर्ड पे नजर नहीं आएगी, टिल्टनेस आपको बोर्ड पे नजर नहीं आएगी। तो सोचने की शक्तियों को बढ़ाने के लिए बस हम चीजों को कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने क्या दिखा रहा हूं आपको वो देखना। तो ये रही रोड का वो पार्ट जो कि टिल्ट है। ठीक है, बैंड रोड है। ठीक है, बेसिकली गाड़ी इधर सरक सकती है, जो ये ऐसे सरक रही है ना, वो इधर सरकेगी, हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। ओके अब देखो बेसिकली अगर गाड़ी रेस्ट में है, ठीक है, तो ये रही गाड़ी, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जाएगी। यस, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जाएगी। अब बात तो वैसे भी समझ आ गई है, एनालिसिस करना है, थॉट एक्सपेरिमेंट अपने अंदर करने हैं, तो अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाना है। तो हम सोचते हैं कि अगर टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, और ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर जाना है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, तो मुझे इसको थोड़ा सा कर्व दिखाना चाहिए, थोड़ा सा कर्व दिखाता हूं। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये रहा सर्कुलर पाथ है और हम इसे टॉप व्यू से देख रहे हैं। अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाए तो बेसिकली ये कैसे ट्रेवल करेगा, बहुत कम देता हूं, बहुत कम दी है, क्योंकि ग्रेविटी भी उसे गिरा रही है नीचे। हम अब सेकंड सिनेरियो पर फोकस कर रहे हैं। जब एमजी साइन थीटा एफ मैक्स से ज्यादा है तो ऑब्वियसली गाड़ी फिसल के नीचे आएगी इंक्लाइन पे, तो नीचे तो जाएगी बट आगे भी जाएगी। तो अभी क्या है, जब वेलोसिटी नहीं होगी तो बस ऐसे जाती हुई नजर आएगी, बट अगर इसको वेलोसिटी दे दी जाए तो वेलोसिटी देने के बाद ट्रेजेक्टरी ग्रीन कलर से शो करूंगा मैं। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी सी कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में वो एक्सीलरेट कर रहा है तो रफ्तार बढ़ेगी, इसलिए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी आएगी। अब अगर मैं वेलोसिटी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ठीक है, वेलोसिटी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ये वेलोसिटी की लेंथ को बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि यहां से यहां ट्रेवल किया है, बस ये लेंथ को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, माफ करना। ठीक है, उस केस में आपकी ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, ऑब्वियसली आगे जाने की रफ्तार बढ़ गई है और इस डायरेक्शन में तो उतना ही है, सेम टू सेम ही है, तो फाइनल पॉइंट तो यही होगा, आपकी रफ्तार, आपकी ट्रेजेक्टरी ऐसी होगी। ठीक है, रफ्तार और बढ़ा दी जाए, रफ्तार की वैल्यू इसी पॉइंट पे देखा जाए कि रफ्तार और ज्यादा होती तो क्या होता। ठीक है, रफ्तार और ज्यादा होती तो क्या होता। अब बेसिकली आपकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे होती, हाँ थोड़ा ऐसे बन गया, ऐसे होती। ठीक है,
अभी कुछ नोटिस करना, रफ्तार और तेज होती तो क्या होता। अब ऐसे तो बोल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा रफ्तार हो गई है, बट आई मीन टू से रफ्तार पहले से ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। तो अब आपकी जो ट्रेजेक्ट्री होती ना वो कुछ ऐसी होती। अब जरा इसे ड्राइंग पर ना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट एक चीज फोकस करना, ठीक है। ये भी एक कर्वी लीनियर पाथ है, ये भी एक कर्वी लीनियर पाथ है, ये भी एक कर्वी लीनियर पाथ है, बट यहां पर एक कर्व ऐसा फाइनली बना जो सर्कुलर पाथ के कर्व से हुबहू मैच कर रहा है। यानी कि एक ऐसी वेलोसिटी आई, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने से आपके बाहर सरकने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो आप ऐसे आ रहे थे वो आप ऐसे क्यों गए, क्योंकि आप बाहर सरक रहे थे, वेलोसिटी बढ़ने से बाहर सरक रहे थे, लेकिन इतना भी नहीं सरक रहे थे, ठीक है। जो आपकी सरकने की टेंडेंसी है बाहर की तरफ वो बढ़ती है वेलोसिटी के बढ़ने से, ये हमें पता है, जिसकी वजह से ये ट्रेजेक्टरी बन रही है। बट अप टू अ सर्टेन वेलोसिटी जब तक हम नहीं पहुंचे इस सिनेरियो में, क्योंकि इस सिनेरियो में फ्रिक्शन गाड़ी को होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, बट एमजी साइन थीटा उससे भी ज्यादा है, उसकी जो वैल्यू है वो उससे भी ज्यादा है। जैसे बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो जाए तो उस केस में एमजी साइन थीटा बहुत ज्यादा हो जाता है मैक्सिमम फ्रिक्शन से। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी आती है जहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, थिंकिंग पावर एनहांस होगी कि आपकी गाड़ी सरक तो रही है, फील करना, ये रियलिटी है, बस मैं आपको थिंकिंग आपकी बढ़ाना चाहता हूं। गाड़ी सरक तो रही है, यहां भी सरक रही है, लेकिन लेकिन जो रोड की ट्रेजेक्टरी है ना, रोड की ट्रेजेक्टरी भी बनाता हूं, रोड की ट्रेजेक्टरी ये है, ठीक है। अभी पुरानी छोटी वाली ट्रेजेक्टरी को देखो, आप चाहते थे इस पे फॉल करना, लेकिन अब आप इस लाइनों को देखना, पहले इन लाइनों को देखना, ठीक है। इन लाइनों को देखना, आप उस ट्रेजेक्टरी से सड़क के अंदर आ रहे हो, क्यों, क्योंकि एमजी साइन थीटा डोमिनेट कर रहा है अभी भी। लेकिन जब रफ्तार बढ़ाई, ठीक है, तो आप यहां पर देखो, अब इस पॉइंट पे आते आते इसी पॉइंट पर फोकस करना होगा, जूम करें, ठीक है। तो ये ट्रेजेक्टरी है, पहले आपकी ट्रेजेक्टरी ऐसे थी, सॉरी, पहले आप इस पॉइंट तक इतना दूर आ गए थे, लेकिन दूसरी ट्रेजेक्टरी में आप ऐसे गए हो, तो अब आप उससे कम ट्रेवल किए हो, मतलब उस पॉइंट तक पहुंचते ही पहले आपकी जो डिस्टेंस थी वो ज्यादा थी, बट अब कम हो गई है, और रफ्तार बढ़ाते हो तो वो और कम हो जाती है, और रफ्तार बढ़ाते हो तो उसी ट्रेजेक्टरी पे फॉलो करता है, ठीक है। अब बात ये है कि रफ्तार बढ़ाने से आप गिर तो रहे हो, लेकिन अब देखा जाए ना, इस वाले रास्ते में भी आप उधर ही गिर रहे हो, उधर ही सरक रहे हो, एमजी साइन थीटा आपको सरका ही रहा है, लेकिन जितना वो सरका रहा है ना, वो उस ट्रेजेक्टरी पर ही फोकस कर रहा है, ठीक है। सरका कैसे रहा है भैया, रोड को तो आप ऐसे देखो, आप इस ट्रेजेक्टरी को देखो, इस ट्रेजेक्टरी पे देखो, ठीक है, कि पहले वो ज्यादा सरका दे रहा है, ठीक है, और अब जो है वो उससे थोड़ा कम सरका रहा है, अब उससे कम सरकाएगा उसमें, ठीक है। मैंने ड्राइंग थोड़ी गलत बना दी, आई मीन टू से रफ्तार कम है तो सीधी रेखा से आप ज्यादा दूर जाओगे, रफ्तार ज्यादा है तो सीधी रेखा से उतना ही दूर जाने के लिए आप थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ठीक है। पहले आप इतनी दूरी तक आने के लिए बस देखो इतना ही आपने आगे ट्रेवल किया, आप इतनी दूरी तय कर लेते हो, बट अब सेम दूरी ट्रेवल करने के लिए आपने थोड़ा और डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, और फिर उतनी ही दूरी जाने के लिए आपने थोड़ा और डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। यानी कि आपके सरकने की रफ्तार यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब जो ये ट्रेजेक्टरी है ना, ट्रेजेक्टरी है बेसिकली, एमजी साइन थीटा गिरा तो रहा है, लेकिन आप उतना ही गिर रहे हो जितना उस ट्रेजेक्टरी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अब आप उस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हो जो कि सर्कुलर पाथ है, ठीक है। थोड़ा सा एक दो बार खुद से सोचना, ठीक है। वो क्या होता है ना, कभी कभी हम इतने शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं ना, चीज तो आसान है समझाना, लेकिन कई बार शब्द उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पॉज करके समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। एमजी साइन थीटा आपको नीचे सरका रहा है, आप सरक रहे हो, ठीक है, उस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आप सरक रहे हो तो वो गिरा रहा है, लेकिन एक रफ्तार ऐसी आई कि जितना आप गिर रहे हो ना, बेसिकली इस कर्व पे जाना भी तो गिरने के बराबर ही है, लेकिन अब आप जितना गिर रहे हो ना वो पॉइंट्स उस कर्व पे ही लाई करते हैं, ज्यादा बेटर शब्द मिल गया मुझे, ठीक है। कि बेसिकली स्ट्रेट लाइन से देखूं तो कर्व के पॉइंट्स हैं, अगर आप उन पॉइंट्स से ज्यादा गिर गए तो आपने सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं किया, बट अब आप इतना ही गिर रहे हो कि आप उस कर्व पे नजर आ रहे हो, तो यहां बैलेंस हो गया एक तरीके से। इट मीन्स कि अगर एमजी साइन थीटा एफ मैक्स से ज्यादा है तो गाड़ी तो सरकेगी नीचे, लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जहां पर वो सर्कुलर पाथ पर ही ट्रेवल करेगा, ठीक है, वही वेलोसिटी आएगी। और यहां से हम इस बात को अब अगर फील करें उस ग्राफ को, कि ये रहा फ्रिक्शन और ये रही वेलोसिटी, ठीक है, और ये नेगेटिव में भी जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन अप टू दैट ये मान लेते हैं ये वो है वी मिनिमम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस वेलोसिटी की जहां पर आप इस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पर जाओगे, ठीक है। और ये वो पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट वो होगा जहां पर फ्रिक्शन इनफ है, मतलब फ्रिक्शन तो खैर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा, तो पहले मैं इस पे वी मिनिमम की ना पॉइंट लगा देता हूं, ये है वी मिनिमम, ठीक है। इस पॉइंट तक आपका एमजी साइन थीटा हमेशा फ्रिक्शन से ज्यादा ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन इस पॉइंट तक ये रहा म्यू एन, फ्रिक्शन इस पॉइंट तक हमेशा मैक्सिमम रहेगा। ये अगर मैं इसके ग्राफ को बनाऊं, जब रफ्तार बढ़ रही है फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पर ही है, क्योंकि फ्रिक्शन
अभी यहां पर फ्रिक्शन की नीड तो कम होती जा रही है, लेकिन ध्यान से समझना, रफ्तार बढ़ने से फ्रिक्शन की नीड कम होती है, लेकिन फ्रिक्शन मान के चलो, फ्रिक्शन है 5 न्यूटन का मान लेते हैं, बट नीड तो मुझे 7 न्यूटन की थी ना। ठीक है, अभी रफ्तार बढ़ने से नीड कम होगी, रेस्ट पे 7 न्यूटन की नीड थी मुझे फ्रिक्शन की, बट फ्रिक्शन दे तो सिर्फ 5 पा रहा है, तो फ्रिक्शन कितना है, 5 न्यूटन का है। रफ्तार बढ़ी, बट अब मेरी नीड 6.5 न्यूटन की है फ्रिक्शन की, बट फ्रिक्शन दे कितना सकता है, 5 दे सकता है, तो अभी भी फ्रिक्शन किस पे है, मैक्सिमम पे है। रफ्तार और बढ़ाई, नीड हो गई 6 न्यूटन की, बट फ्रिक्शन दे कितना सकता है, 5 सकता है, तो फ्रिक्शन अभी भी मैक्सिमम है। हमने और रफ्तार बढ़ाई, 5.2 न्यूटन का मुझे फ्रिक्शन चाहिए, बट फ्रिक्शन दे कितना सकता है, 5 दे सकता है। ठीक है, तो एक वेलोसिटी ऐसी आई जब 5 न्यूटन के फ्रिक्शन की नीड थी और फ्रिक्शन 5 दे सकता है, तो फ्रिक्शन अपने पीक पर ही है, यानी कि जब तक मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी तो बढ़ी रही है ना, इस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते, फ्रिक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और ये बात एक स्टेटमेंट बोल के याद करने की बजाय ऐसे एनालिसिस करेंगे तो क्या हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हम सेल्फ लर्नर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। पॉइंट को समझो, मुद्दा फॉर्मूला है ही नहीं, ये किसी काम नहीं आने वाले आपके। ठीक है, आप चाहे इनको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, एनालिसिस करनी अगर नहीं करोगे, और ये कोई सीखने वाली चीज नहीं है, ये करने वाली चीज है, क्योंकि हम सीख के नहीं करते हैं, हम करके सीखते हैं। गोल्डन लाइन। ठीक है, सीख के नहीं करना है आपको, करके सीखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यही राइट डायरेक्शन है। तो एक लिमिट तक तो फ्रिक्शन रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, और ये चीजें हम सीख के नहीं कर रहे हैं, हम करके सीख रहे हैं ये चीज। ठीक है, करके सीख रहे हैं। सो अब यहां पर ये पता चल गया बेयर मिनिमम एक वेलोसिटी है, तो उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन आ गया मैक्सिमम पे। अब आगे की सिनेरियो जैसा यहां था सेम वैसे ही होगा, रफ्तार और बढ़ाएंगे तो इसके बाहर जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बट फ्रिक्शन तो भैया सेल्फ एडजस्टेबल है, क्या रहे। अब फ्रिक्शन की जो नीड थी ना 5 न्यूटन पे आ गया मान लेते हैं, जो हमने विगर लिया था, बट अब क्या है, बाहर अब उसकी टेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, इधर का फोर्स तो फिक्स है, वो तो देखो आपका एन साइन थीटा ही है, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन जो है एफ कॉस थीटा जो है वो भी फिक्स था अभी तक। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि भैया रफ्तार बढ़ाई तो उसको बाहर जाने के लिए, बाहर जाने की जो टेंडेंसी है वो उसकी बढ़ रही है, तो एन साइन थीटा को और पावरफुल बनाना है। वो कैसे कर सकते हैं, एफ कॉस थीटा कहता है मैं ही कम हो जाता हूं, बाहर जाने के लिए, मतलब उसको बाहर जाने से रोकने के लिए मुझे 4 न्यूटन का ही फोर्स लगाना है। ठीक है, बस 4 न्यूटन का फोर्स लगाना है। मान लेते हैं एन साइन थीटा जो है, इसको इधर मेंटेन कराए रखने के लिए 5 न्यूटन चाहिए। ठीक है, और एन साइन थीटा जो है वो मान लेते हैं 10 न्यूटन का है। ठीक है, तो 10 - 5, फ्रिक्शन तो अपोज कर रहा है, तो 5 न्यूटन है इधर, तो उस पाथ को मेंटेन करेगा। ठीक है, लेकिन अब ये कहें कि भैया ये तो 10 ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, टेंडेंसी बढ़ गई, तो इसको 6 न्यूटन, मतलब सेंटर की तरफ 6 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और फ्रिक्शन 5 दे सकता है मैक्सिमम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही देगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये तो क्या कहते हैं, एन साइन थीटा तो 10 न्यूटन का ही है, बट ये 5 न्यूटन का था, ये घट के 4 हो जाएगा, तो 10 - 4 6 न्यूटन हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या होगा, कहानी वही सेम, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, वो घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी। क्रिटिकल वेलोसिटी हमें पता ही है, जब सिनेरियो अब सेम हो गया तो फॉर्मूलाज भी सेम हो जाएंगे ना, यानी कि अब आगे के सारे फॉर्मूलाज यही के यही हैं। अच्छा, वो वाला मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो वो फॉर्मूला पता ही है, बस ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला रहने वाले हैं, यही क्रिटिकल स्पीड आने वाली है। बस उस वाले केस में आपका ग्राफ यहां से शुरू होता है और एक क्रिटिकल वेलोसिटी आती है, यहां तक आते आते ऐसे 0 होता है और फिर उसके बाद जाके मैक्सिमम तक पहुंचता है। बट अब ग्राफ कैसे होगा, अब ग्राफ ऐसे जाएगा और एक क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी जो कि आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सरफेस पे। ठीक है, तो ये फिर ये ऐसे घटेगा, सीधा कर्व नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा कर्व है, ये स्ट्रेट बन जा रहा है मेरे से। ठीक है, और फिर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, अपनी मैक्सिमम तक जाएगा। और इससे मुझे क्या मिलेगा, ये तो प्रीवियस ग्राफ है, प्रीवियस ग्राफ को डॉटेड कर देता हूं। ठीक है, इस पर फोकस मत करना, ये प्रीवियस ग्राफ है इस सिनेरियो के लिए। अब इस सिनेरियो के लिए मेरे पास आ गया, देखो वी मिनिमम, और यहां पर एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सी, फ्रिक्शन घटेगा, रफ्तार बढ़ेगी, फ्रिक्शन घटेगा, और एक टाइम आएगा जब क्रिटिकल वेलोसिटी पे पहुंचेगा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रफ्तार बढ़ेगी तो फ्रिक्शन पलटी मार ले, कहेगा अब मैं सपोर्ट करता हूं एन साइन थीटा को, और बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। ये रही मैक्सिमम वैल्यू माइनस म्यू एन की। ठीक है, माइनस डायरेक्शन के लिए, म्यू एन मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये हो गई उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद फ्रिक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसके बाद फ्रिक्शन का ग्राफ ऐसे ही जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो अब क्या होगा, बाहर सरकने लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का जो इक्वेशन है वो यही है। ठीक है, फ्रिक्शन एज, अब यहां लिख लेता हूं, सेम सिनेरियो, सेम सिंप्लीफिकेशन, तो सेम रिजल्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा व्हेन v इज लेस देन vc, फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो तो वही आएगा मेरे पास, m अपॉन में r sec थीटा वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हेन v is greater than vc, then friction as a function of velocity आएगा m अपॉन में r sec थीटा। ठीक है, v स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर,
यही चीज आने वाली है। तो यानी कि यहां से यहां तक का जो फ्रिक्शन के समीकरण है वो सेम रहेंगे, ठीक है। और इसके आगे फ्रिक्शन कैसा है, वो तो म्यू एन ही है, वो तो फिक्स हो गया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगली चीज पर, और वो ये है कि देखो फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी भी तो जानना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर पाथ पे, ठीक है। जनरली जो पहला वाला सिनेरियो था वो हमारे हाईवेज हो गए, वहां पे फ्रिक्शन हमेशा mg sin थीटा से ज्यादा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये पहाड़ी रोड आ गई, पहाड़ों पे जो एडवेंचर करने जाते हैं वहां पे आपको एक बेयर मिनिमम स्पीड चाहिए, तभी आप उस पहाड़ के कर्वेचर पे ट्रैवल कर सकते हो। मान लो पहाड़ की रोड सर्कुलर है और इंक्लाइन कुछ ज्यादा ही हो गया है, ठीक है। मान लो आप रोड पे नहीं जा रहे हो एडवेंचर करने के लिए, पहाड़ पे चढ़े, बट सर्कुलर पाथ आ गया और इंक्लाइन ज्यादा है, तो उस केस में देखो वी मिनिमम और वी मैक्सिमम ये हमारे लिए जरूरी है, हमारी किताब में नहीं है। कोई बात नहीं, क्या पता आप में से कोई एक एडवेंचरस आदमी हो, भविष्य में अपनी थार खरीद के वहां पहुंच जाए, तो ये वैल्यू पता होगी तो सेफ रहेगा, क्योंकि इससे नीचे चला दी गिर गए खाई में। तो अपनी जान बचाने के लिए ये पता होना चाहिए, और जान बचाने के लिए वी मैक्स भी पता होना चाहिए। पता चला उससे तेज चला दी, फिर भी गिर गए, तब गिरोगे नहीं, तब ऊपर जाके गिरोगे, ठीक है। इस केस में नीचे सरकोगे, उस केस में ऊपर सरकोगे। तो ये आ गई अपने लिए, और उसको खोजना अब हमारा काम है। तो वी मिनिमम खोजते हैं, ठीक है। वी मिनिमम पहला केस जब फ्रिक्शन बाहर की तरफ है, ब्लू कलर वाला एफबीडी, ठीक है। ब्लू कलर वाले एफबीडी को देखना, तो एन साइन थीटा, ठीक है, v इज लेस देन v क्रिटिकल, ये रहा v क्रिटिकल, इस वाले केस में v क्रिटिकल ये रहा, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी से छोटा है, तो n साइन थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। और इस बार आपको v निकालना है, क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। और आप जब मिनिमम स्पीड निकाल रहे हो, तो मिनिमम स्पीड पे फ्रिक्शन क्या है, म्यू एन के बराबर है, ठीक है। और आप वी मिनिमम और वी मैक्सिमम निकालने जा रहे हो इस टाइम, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका, ये पॉइंट है वी मैक्स और वी मिनिमम, इन दोनों पॉइंट पे फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम, माइनस डायरेक्शन बता रहा है, मैक्सिमम पे इधर मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम पे उधर मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन क्या है इस वक्त, मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे वी मिन लिख देता हूँ, वी मिन, ठीक है, ये कर दिया। और दूसरी चीज क्या आती है मेरे पास, हाँ ऊपर नीचे वाला, यानी कि n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू एम जी। एंड यहां पर f जो है वो मैक्स है, f मैक्स आपका फॉर v मिनिमम, f इज इक्वल टू एफ मैक्स, जो कि आपका म्यू एन के बराबर है, ठीक है। तो डाल देते हैं यहां पर, अब कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब क्योंकि कर तो हम चुके हैं, अब तो फॉर्मेलिटी है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन में आर, और यहां पे हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो एक काम करते हैं, देखो भैया एन तो दोनों में ही है, कॉमन भी आ सकता है, ठीक है। तो कॉमन भी आ सकता है, एक काम करो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को कर दिया मैंने डिवाइड, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एन यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आ रहा है, डिवाइड हो गया, काट दिया, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन में म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम से एम डिवाइड हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई जी हो जाएगा, वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन में आर जी, ठीक है। अब आर जी को ले जाते हैं यहां पर, ठीक है, आर जी को ले जाते हैं यहां पर, तो यहीं से हटा देता हूं, तो यहां पे ये ब्रैकेट लगाता हूं, मल्टीप्लाई आर जी कर देता हूं, और ये स्क्वायर है, तो भैया मिनिमम वैल्यू जब करूंगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो मेरा यहां पर आ गया, मैं यहां पर लिख लेता हूं वी मिनिमम इज इक्वल टू आर जी, ठीक है, आर जी साइन थीटा, ठीक है, यहां पे एक ब्रैकेट बनाना होगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन में म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और ब्रैकेट पावर में 1/2 आ गया मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखो निकाला जा सकता है, ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, ये ज्ञान ऑब्जर्वेशन का ये काम का है, फोकस इस पे करना, क्योंकि वो कर लिया ना तो ये तो ढूंढ लिया, ये तो सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। अब मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम वाले केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाले केस में रेड वाला फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ठीक है, फ्रिक्शन यहां, एन साइन थीटा यहां पर, ठीक है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो एन साइन थीटा व्हेन v ग्रेटर देन, नहीं वहां पे मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, व्हेन v इज ग्रेटर देन v मैक्स, v क्रिटिकल, ठीक है, तब क्या होगा, एन साइन थीटा, नहीं सही लिखा था, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एंड एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। माइनस क्यों लिखा है, एक्चुअली में एफ साइन थीटा एम जी की तरफ है, इधर प्लस होता है, इधर लाके माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पता है करना क्या है, तो टाइम बचा लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स होगा, जो कि फॉर वी मैक्स,
ठीक है, f विल बी इक्वल टू दिस एंड दैट इट विल बी म्यू n। प्रोसीजर सेम है, टाइम बचाते हैं। n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं साथ में ही, ठीक है, n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर होल डिवाइडेड बाई एम जी, एम से एम कटेगा, आर जी हो जाएगा, सेम टू सेम चीज है, एन से एन डिवाइड कर दो, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया, और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, और वी मैक्स, ठीक है, और देखो पैटर्न यहां पर भी है, जरा ध्यान से देखो, तो वी मैक्स को अगर मैं लिखूं तो वो आता है ब्रैकेट आर जी, ठीक है, यहां पर है मेरे पास साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, टू दी पावर में 1/2। पैटर्न क्या है यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा है, और नीचे म्यू साइन थीटा माइनस हो गया और प्लस कॉस थीटा आ रहा है। बस सेम शेप में लिखने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको वो दिखे, यानी कि पहले म्यू के साथ माइनस था न्यूमरेटर में, और नीचे वाले म्यू के साथ अब माइनस है साइन थीटा के साथ, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। बट देयर इज अ पैटर्न, फ्रिक्शन में भी पैटर्न दिख रहा था, वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और जब रफ्तार बढ़ जाएगी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगी तो वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, बाकी समीकरण सेम था, सेम यहां पर भी सेम टू सेम आ रहा है, और ढूंढ लिया। क्या आप कुछ नहीं सॉल्व कर सकते? और ये तो सवाल है आपके एस.सी. वर्मा सर की किताब में, ठीक है, सवाल बन के आ जाते हैं, बट हम एज अ थ्योरी में ये चीजें पढ़ते नहीं हैं, और सवाल बन के आ भी गया ना तो सवाल मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करोगे कुछ भी ढूंढ सकते हो, पढ़ाई मजेदार आसान, और यही तो चाहिए हमें, हम सीखना ही तो चाहते हैं, रटना थोड़ी चाहते हैं, ठीक है। सो फॉलो द राइट वे ऑफ एजुकेशन एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ मैथ्स एंड साइंस, दैट्स इट, ठीक है। पढ़ाई 2+2 को सॉल्व करने जितनी ही आसान है, इन चीजों को हम दिखा के आपको उल्लू बनाते हैं, साइंस टफ है, ये है, मतलब मजा भी आता है, सुनने में मजा आता है, टफ चीजें कर आप, हम लोग क्यूरियस क्यों होते हैं साइंस को लेके, क्योंकि पोर्ट्रेल गलत है, हम सोचते हैं साइंस टफ है इसलिए हमें करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, बट द फैक्ट इज साइंस इंटरेस्टिंग है, वो टफ नहीं है, वो आसान है, वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमें साइंस करनी चाहिए, और ये काम हम स्वयं कर सकते हैं, सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात कभी मत भूलना। सो इस बैंकिंग ऑफ रोड के जितने भी समीकरण आप निकाल ही सकते हो, बचा नॉर्मल निकालने का, वो आपका टास्क है, खुद सिंप्लीफाई करो और ढूंढो, और वो कर लोगे आप, क्योंकि मुझे पता है इट्स जस्ट 2+2 को सॉल्व करने जितना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम कैलकुलस की नजर से चीजों को देखने वाले हैं इस सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।